जय हिंद। आज की इस नए क्लास में हम लोग आईपीएससी के बारे में पढ़ेंगे कि आईपीएससी क्या होता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, आईपीएससी का नामकरण करने के लिए कौन कौन सी विधियां हम लोग प्रयोग करते हैं और कुछ हम आईपीएससी बनाने का नियम भी देखेंगे कैसे आईपीएससी को बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीएससी का क्या नाम होता है, आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, आईपीएससी जो होते हैं वह कुल मिला के 5 शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? IUPAC से। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल। आई का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल है। यू मतलब होता है यूनियन। यू मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। ऑफ। पी मतलब होता है प्योर। पी मतलब क्या होता है? प्योर होता है। एंड ए मतलब होता है अप्लाइड। ए मतलब क्या होता है? अप्लाइड होता है। और सी मतलब केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले हम समझते हैं कि आईयूपीएसी का हम नाम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी को नाम लिखने से पहले आप कोई भी आईयूपीएसी आप लोगों ने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक आईयूपीएसी का नाम लिखा है, जैसे लिखा है 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल लिखे हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि आईयूपीएसी को नामकरण करने से पहले उसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे हमने किसी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ उसका आईयूपीएसी हम लिख रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नाम लिखा, जैसे मैंने एक नाम लिखा मिस्टर अजय कुमार शर्मा। क्या लिखा? मिस्टर अजय कुमार शर्मा। इसमें जो मिस्टर है वह आपका क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये समझिए कि प्रीफिक्स मतलब होता है अनुप्रयोग। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रत्यय मतलब सुफिक्स होता है। जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। ये जो मिस्टर क्या हो गया? एमआर क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। इसमें अजय क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जो बीच वाला चीज, मतलब मेन जो होता है। उसको लगता है कुमार। कुमार को क्या हो गया? इसमें से प्राइमरी सुफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी सुफिक्स हो गया। और जो शर्मा आ गया यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंडरी सुफिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल लिखा है। इसमें जो आपका मेथिल है क्या है? मेथिल है। इसको कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और जो आपका ब्यूट है ये क्या है? रूट वर्ड है। ब्यूट क्या है आपका? रूट वर्ड है। जबकि जो आपका इन लगाए हैं, ई या नहीं, इन जो लगाए हैं इसी को कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी सुफिक्स। जबकि जो ऑल आपका लगा है, ओ एल ऑल लगा है, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। अभी हम आगे चलकर समझेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, और या फिर जो आपका सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है। ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका आईयूपीएसी लिखने से पहले उसमें क्या क्या चीजें, कैसे कैसे हम आईयूपीएसी को लिखेंगे, उसका एक सही क्रम क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या चीज है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद फिर सुफिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें रूट वर्ड के बारे में। किसके बारे में? रूट वर्ड के बारे में, जिसके आप लोगों ने पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं आप लोगों ने रूट वर्ड के बारे में पढ़ा होगा कि रूट वर्ड क्या होते हैं। तो जो रूट वर्ड होता है इसमें आपके जो आपका जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो आपके कार्बन कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आपके कार्बन से रिलेटेड चीजें प्रयोग की जाती है। मतलब जो कार्बन से रिलेटेड चीजें होती है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ओके, अब आप समझिए रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड का मतलब ये होता है अगर कोई कार्बन है, कोई कंपाउंड है, उसमें जो कार्बन है वो कितने उपस्थित है उस हिसाब से उसका रूट वर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई कार्बन एटम की संख्या कितनी है? एक है। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड लिखा है उसमें कार्बन की संख्या कितनी लिखी गई है? एक लिखी गई है। इसका मतलब उसको क्या कहेंगे? रूट वर्ड के रूप में मेथ लिखेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि एक कार्बन को मेथ लिखते हैं, दो कार्बन को एथ लिखते हैं। एक कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चों? मेथ लिखते हैं। दो कार्बन को क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। तीन कार्बन को प्रोप लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन को मेथ लिखते हैं, दो कार्बन को एथ लिखते हैं, तीन कार्बन को प्रोप लिखते हैं, चार कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, पांच कार्बन को पेंट लिखते हैं, छह कार्बन को हेक्स लिखते हैं, सात कार्बन को हेप्ट लिखते हैं, आठ कार्बन को ऑक्ट लिखते हैं, नौ कार्बन को नॉन लिखते हैं, 10 कार्बन को डेक लिखते हैं, 11 कार्बन को अनडेक लिखते हैं और 12 कार्बन को डोडेक लिखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, फिर से मैं बताता हूँ। अगर कार्बन की संख्या एक है, कार्बन एटम की संख्या एक है, तो उसको मेथ लिखेंगे। कार्बन एटम संख्या दो है तो उसे एथ लिखेंगे। अगर तीन है तो उसे प्रोप लिखेंगे। चार है तो उसे ब्यूट लिखेंगे। पांच है तो उसे पेंट लिखेंगे। छह है तो उसे हेक्स लिखेंगे। सात है तो उसे हेप्ट लिखेंगे। आठ है तो उसे ऑक्ट लिखेंगे। नौ होगा तो उसे नॉन लिखेंगे। 10 है तो उसे डेक लिखेंगे। 11 होगा तो उसे अनडेक लिखेंगे और 12 होगा तो उसे डोडेक लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका होता है रूट वर्ड।
क्या, कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन एटम की जो संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, रूट वर्ड कहेंगे। अगर एक होगा तो उसे मेथ कहेंगे, दो होगा तो एथ कहेंगे, तीन होगा तो प्रोप कहेंगे, चार होगा तो ब्यूट कहेंगे, पांच होगा तो पेंट कहेंगे, छह होगा तो हेक्स कहेंगे, सात होगा तो हेप्ट कहेंगे, आठ होगा तो ऑक्ट कहेंगे, नौ होगा तो नॉन 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 कहेंगे, 10 होगा तो डेक कहेंगे, 11 होगा तो अनडेक कहेंगे, 12 होगा तो डू डेक कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आपका रूट वर्ड हो गया। इन सब चीजों में जैसे हमने एक आईयूपीएसी नाम लिखा, उसमें सबसे पहले हमने समझा कि वर्ड रूट के बारे में, क्या किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी सुफिक्स क्या चीज होती है। प्राइमरी सुफिक्स का मतलब हम इसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या लगाएंगे। ओके बच्चों, कोई भी आईयूपीएसी लिखना होगा सबसे पहले उसमें प्रीफिक्स लिखूंगा, उसके बाद वर्ड रूट लिखूंगा, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखूंगा, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स लिखूंगा। इसी तरीके से आईयूपीएसी लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे समझते हैं कि प्राइमरी सुफिक्स है क्या चीज। तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी सुफिक्स के अंतर्गत आते हैं आपके जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं उससे रिलेटेड। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, जिनको जिनको न समझना है कि सिंगल बॉन्ड मतलब ये होता है जैसे दो कार्बन है उसके बीच में एकल बंध है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच जब एकल बंध हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें सुफिक्स के रूप में मतलब अनुलग्न के रूप में, प्रीफिक्स मतलब होता है पूर्व लग्न, और सुफिक्स मतलब होता है अनुलग्न। हिंदी लेवल बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स मतलब होता है पूर्व लग्न और सुफिक्स मतलब क्या होता है, अनुलग्न। तो जो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा मतलब एकल बंध होगा, उसमें जो सुफिक्स के रूप में मतलब अनुलग्न के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का, ए या नहीं, उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, एन, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होगा मतलब डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा, उसको क्या क्या लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में इन लिखेंगे। सुफिक्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होगा, कितने बॉन्ड होंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होगा तो उसे क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, आइन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब तीन बंध होगा, त्रिबंध होगा, उसे क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, वाई या नहीं, और हिंदी में लिखते हैं आइन। ओके प्यारे बच्चों, ये चीजें अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उसे एन लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उसे इन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उसे क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं, अगला चीज लिखा गया है, अगर मान लीजिए कि कोई श्रृंखला है, मत समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई चैन श्रृंखला बनाई गई है और उस चैन श्रृंखला में, उस चैन श्रृंखला में अगर ऐसा हो गया कि जो आपका डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जो आपका ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर उसकी संख्या एक से अधिक हो गई, अगर एक से अधिक हो गई उसके लिए क्या बताएंगे। जैसे प्यारे बच्चों आप समझिए एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई खुली चैन श्रृंखला है, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई श्रृंखला है, उसमें जो बॉन्ड की संख्या है मतलब जो आपका डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा का मतलब अगर कोई श्रृंखला हो उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला हो उसकी संख्या ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, आप गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड, CH2 CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ओके मेरे बच्चों ये एग्जांपल है, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक है, दो हैं, कितने हैं, दो हैं। अगर डबल बॉन्ड की संख्या दो आ जाती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दो आ जाती है, ओके मेरे बच्चों डबल बॉन्ड की संख्या दो आ गई या फिर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दो आ गई, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, अगर दो बार आया है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो बार आया है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम डाई का। अगर उसके तीन बार आता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, ट्राई का। अगर चार बार आता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, टेट्रा का। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कोई संरचना बनी हुई, कोई खुली संरचना हो या बंद संरचना हो, श्रृंखला हो, उसमें क्या हो, अगर डबल बॉन्ड की संख्या दो है उसे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दो है, या फिर कोई भी आपका सफिशिएंट जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं या फिर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब अगर उसकी संख्या दो है, अगर उसकी संख्या उस संरचना में दो है उसे क्या कहेंगे,
द्वि कहेंगे, मतलब डाई लिखेंगे उसके लिए। अगर वो 3 बार आया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। अगर 4 बार आया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। ओके बच्चों, अभी हम नियम समझाने के बाद आपको इसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और परफेक्ट होता चला जाएगा। पहले आप नियम समझ लीजिए। ओके बच्चों, हम इसके आगे बढ़ते हैं, मतलब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, मतलब कोई ऐसी संरचना बनी हुई है, कोई ऐसी श्रृंखला है, उसमें क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तब क्या करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझिए, अगर इसकी संख्या, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दोनों है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितनी है, दोनों है। ओके प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक कोई एक ही श्रृंखला बनी हुई, कोई एक श्रृंखला बनी हुई, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दोनों है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले किसको काउंट करोगे, सबसे पहले आप किसको काउंट करोगे। अगर इसकी संरचना आती है, इस तरीके की कंडीशन आता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दोनों उपस्थित होते हैं, तो हमको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। किसको देना है प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को। मतलब डबल बॉन्ड को पहले इंपॉर्टेंट देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मतलब हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना है, डबल बॉन्ड। मतलब गिनती कहाँ शुरू करेंगे हम, यहाँ से। कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से प्यारे बच्चों। ओके, ध्यान दीजिए, अगर कोई श्रृंखला बनी हुई है, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो हमको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। किसको देना है बच्चों, डबल बॉन्ड को। ओके, हम ये तो समझ गए प्राइमरी प्रीफिक्स सुफिक्स के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी सुफिक्स के बारे में। अब हम समझते हैं सेकेंडरी सुफिक्स के रूप में क्या आता है। सेकेंडरी सुफिक्स के रूप में क्या आता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान लीजिए कि सेकेंडरी सुफिक्स का मतलब होता है कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप माने क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ग्रुप में कौन कौन आते हैं, कई चीजें कंपाउंड आती हैं। जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप में OH, सिंगल बॉन्ड OH आता है, OH समूह आता है, CHO समूह आता है, COOH समूह आता है। जैसे OH समूह का जो कंपाउंड होता है, इसका क्या नाम है, एल्कोहल है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। जबकि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। जबकि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। जबकि जो आपका कीटोन होता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसका CO होता है। क्या होता है, CO होता है। जबकि जो आपका एमीन होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह NH2 होता है। जबकि जो आपका ईस्टर है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR होता है। क्या होता है, COOR होता है। जबकि जो आपका नाइट्राइल है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CN होता है। ओके प्यारे बच्चों, पहले आप समझिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं। कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा है। जैसे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है, इमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप COR होता है। जबकि जो आपका नाइट्राइल होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, CN होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि इसमें सुफिक्स ग्रुप में हम क्या जोड़ूंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप OH है, क्या है, OH है, उसमें सुफिक्स ग्रुप में हम ऑल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ऑल, ऑल, OL, ऑल। ओके प्यारे बच्चों, अगर CHO है, मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, उसमें सुफिक्स ग्रुप में हम क्या जोड़ूंगा, AL जुड़ूंगा। सुफिक्स मतलब प्यारे बच्चों समझिए कि जो लास्ट में जुड़े, प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़े। प्रीफिक्स मतलब प्री माने पहले, सु मतलब बाद, प्रीफिक्स मतलब पहले, सुफिक्स मतलब बाद। जो पहले जुड़ेगा उसे प्रीफिक्स कहेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे। और जो बाद में जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, सुफिक्स कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। ओके, जो बाद में जुड़ता है उसे सुफिक्स कहते हैं। अब आगे समझिए, हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, उसके लिए सुफिक्स के रूप में ओइक एसिड जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। मतलब COOH के लिए क्या जोड़ेंगे, सुफिक्स के रूप में ओइक एसिड जोड़ेंगे। अब आगे समझिए, अगर कीटोन है, क्या है, कीटोन है, कीटोन का जो सुफिक्स होगा वो क्या जोड़ेंगे, ONE, ओन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओन। हिंदी मीडियम में जान लीजिएगा, ओन जोड़ेंगे। ठीक, अगला जो एमीन होता है, एमीन का जो सुफिक्स होता है वो एमीन ही होता है। एमीन का जो सुफिक्स होता है वो क्या होता है, एमीन ही होता है। आगे समझिए एस्टर, एस्टर का जो सुफिक्स होता है वो OAT होता है। क्या होता है, OAT, OATE। ओके, जब जो आपका नाइट्राइल होता है, क्या होता है, नाइट्राइल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो नाइट्राइल ही होता है। नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल होता है। फिर से समझिए,
एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OL, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप AL, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ON, एमीन का फंक्शनल ग्रुप एमीन, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप OH, नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल। प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ने सभी चीजें इंग्लिश में ज्यादा चीजें लिखी है। ध्यान दीजिएगा, IUPAC ज्यादातर आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में आपको आसान पड़ेगा IUPAC। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा आपको काटने में दिक्कत होगी, लेकिन इंग्लिश में चीजें इंग्लिश में पढ़ने में और ही आसान हो जाती है। ओके बच्चों, फिर भी हम इसका नाम हिंदी में बताते चल रहे हैं। आपको कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, चलिए अब आगे समझिए। जो अब ये तो आपका हमने पढ़ा सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में, किसके बारे में? सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में। अब आगे समझिए, सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, प्राइमरी सुफिक्स के बारे में पढ़ लिया, वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा बचता है प्रीफिक्स। क्या बचता है? प्रीफिक्स। अब हम समझते हैं कि प्रीफिक्स के रूप में क्या क्या चीजें आती है। अब समझते हैं, जो आपका प्रीफिक्स होता है वो दो चीजें होती है। एक उसमें होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है? एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब समझिए, जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है आपका, इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने फंक्शनल ग्रुप सुफिक्स में भी बताया और प्रीफिक्स में भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कुछ कभी कभी क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे आपका ये चीजें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप होती है, कभी कभी ये प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। अभी मैं आगे चलकर आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कब प्रीफिक्स का प्रयोग, मतलब कब एक फंक्शनल ग्रुप का प्रयोग हम प्रीफिक्स के रूप में करेंगे। फिलहाल के पहले हम समझते हैं प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा तो क्या करूंगा। आगे समझिए, अगर COOH है, COOH मतलब प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में प्रीफिक्स में क्या प्रयोग करूंगा? कार्बोक्सी करूंगा। क्या करूंगा? CARBOXY, कार्बोक्सी। ओके मेरे बच्चों, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो आपका प्रीफिक्स के रूप में क्या करूंगा? फार्मिल। किसका? FORMLY, फार्मिल। ओके मेरे बच्चों, जो आपका CO है, CO मतलब कीटोन, CO मतलब कीटोन, कीटोन का प्रयोग जो सुफिक्स के रूप में, सॉरी प्रीफिक्स के रूप में जो प्रयोग करूंगा वो क्या करूंगा? कीटो। क्या करूंगा? कीटो। जबकि जो आपका OH होता है, OH, उसका OH मतलब एल्कोहल, इसका जो प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा क्या करूंगा? हाइड्रोक्सी। क्या करूंगा? हाइड्रोक्सी। पहले बच्चों समझिए, OH का जो प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा किसका? हाइड्रोक्सी का। अब आगे समझिए, NH2 का जो प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा, यह एमिनो। किसका प्रयोग करूंगा? एमिनो। जब NH2 को प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा, उसमें हम क्या लिखूंगा? एमिनो। प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा? एमिनो लगाऊंगा। जबकि जो आपका साइक्लो होता है, क्या होता है? साइक्लो। साइक्लो जो होता है वो CN का प्रीफिक्स रूप होता है। CN का प्रीफिक्स रूप क्या होता है? साइनो होता है, और NH2 का प्रीफिक्स रूप क्या होता है? एमिनो होता है। ओके मेरे बच्चों, ये आपका होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम समझते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या समझते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका आता है हैलोजन समूह। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है? ज्यादातर हैलोजन समूह आते हैं और कुछ और आते हैं। जैसे यफ आता है, जब आता है यफ, यफ मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन के रूप में क्या प्रयोग करता हूँ? फ्लोरो करता हूँ। किसका प्रयोग करता हूँ? यफ जब आएगा उसके लिए क्या करूंगा? सुफिक्स के रूप में फ्लोरो करूंगा। जबकि जो आपका Cl आएगा, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के रूप में क्या प्रयोग करूंगा? क्लोरो। किसका प्रयोग करूंगा प्यारे बच्चों? क्लोरो का। जबकि जो आपका Br आता है, Br के लिए ब्रोमो लगाता हूँ, आई के लिए आइडो लगाता हूँ, आई के लिए आइडो लगाता हूँ। जबकि जो आपका NO2 होता है, NO2, इसके लिए प्रयोग करता हूँ हम नाइट्रो का। किसका प्रयोग करता हूँ? नाइट्रो का। OCH3, OCH3, OCH3 के लिए जो प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करता हूँ उसको कहते हैं मेथॉक्सी। क्या कहते हैं? मेथॉक्सी। OCH3, इसके लिए क्या प्रयोग करूंगा प्रीफिक्स के रूप में? मेथॉक्सी। जबकि जो OCH2 C2H5, इसके लिए क्या प्रयोग करूंगा? एथॉक्सी। क्या प्रयोग करूंगा प्यारे बच्चों? एथॉक्सी। ओके, ये आपका हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझ में आ गया आपको? ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा वर्ड रूट के बारे में, प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में और प्रीफिक्स के बारे में। वर्ड रूट में आपको बताया गया कि जो कार्बन की श्रृंखला होती है, जो कार्बन के चयन होते हैं, जो कार्बन की अगर संख्या होगी उसी के स्थान पे, अगर कार्बन की संख्या 1 है उसे कहेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 उसे एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो प्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो अनडेक, 12 रहेगा तो डूडे। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, सुफिक्स के बारे में, सॉरी प्राइमरी सुफिक्स के बारे में। प्राइमरी सुफिक्स के बारे में आपको बताया गया, अगर कार्बन कार्बन की संख्या 1 है उसके लिए लगाऊंगा इन। अगर कार्बन कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो है वो 2 है, उसमें लगाऊंगा इन। अगर 3 है तो उसमें लगाऊंगा आइन। उसके प्यारे बच्चों आगे बताया गया कि अगर कोई श्रृंखला है उसमें क्या हो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच मतलब जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें एक से अधिक उपस्थित है, अगर 2 बार उपस्थित है तो उसे लगाऊंगा डाई, अगर 3 बार उपस्थित है तो उसे लगाऊंगा ट्राई, अगर 4 बार उपस्थित है उसे लगाऊंगा
टेट्रा। ओके, आगे बताया गया अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, इसमें हम किसको प्रेफरेंस दूंगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा। ओके, अब आगे समझिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, आपका फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल के लिए हमने OL लगाया, एल्डिहाइड के लिए हमने AL लगाया, कार्बोक्सिलिक के लिए हमने ओइक एसिड लगाया, कीटोन के लिए हमने ओन लगाया, इमीन के लिए हमने इमीन लगाया, एस्टर के लिए हमने OH लगाया और नाइट्राइल के लिए हमने क्या लगाया, नाइट्राइल लगाया। आगे हमने पढ़ा प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में हमने दो चीजें समझा, कौन कौन, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, अगर फंक्शनल ग्रुप में COOH है उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा, कार्बोक्सिल लगाऊंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में CHO है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा, फार्मिल लगाऊंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में CO है तो उसके लिए क्या लगाऊंगा, कीटो लगाऊंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में OH है तो उसके लिए क्या लगाऊंगा, हाइड्रोक्सी लगाऊंगा। क्या प्रीफिक्स, अगर NH2 है तो उसके लिए लगाऊंगा इमिनो, अगर CN है तो उसके लिए लगाऊंगा साइनो। आगे हमने पढ़ा सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको बताया गया कि अगर F है तो उसके लिए लगाऊंगा फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, NH2 है तो नाइट्रो, OCH3 है तो मेथॉक्सी, अगर OC2H5 है तो मेथॉक्सी। ओके, ये चीजें पढ़ाई गई। अब हम समझते हैं आगे चलकर, आगे क्या समझेंगे हम लोग, रूल्स ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते समय क्या क्या विधियां प्रयोग की जाएंगी, क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला रूल इसमें लिखा गया लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम सबसे पहले जो कार्बन की श्रृंखला देख रहे हैं उसमें जो कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला सबसे पहले हम चूज करेंगे। कोई भी क्रियात्मक समूह मतलब कोई भी कंपाउंड का मतलब IUPAC लिखने से पहले हम उसकी सबसे लंबी चेन श्रृंखला को बनाऊंगा, देखूंगा। सबसे पहले लंबी चेन श्रृंखला को देखूंगा, उसके बाद हम क्या करूंगा, उसके बाद हम पोजीशन चेक करूंगा सब्स्टिट्यूएंट का। किसका पोजीशन चेक करूंगा, सब्स्टिट्यूएंट का। अब आपको प्यार बच्चों समझ नहीं आ रहा होगा ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहाँ पे दो चीजें प्रयोग की जाएंगी। कौन कौन, एक आपका प्रयोग किया जाएगा एल्किल, किसका प्रयोग किया जाएगा, एल्किल का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आपका प्रयोग किया जाएगा हेलोजेंस का, किसका, हेलोजेंस का। एल्किल समूह जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल पे मैं इधर बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा। मैं एल्किल के रूप में यहाँ बता रहा हूँ कि प्यारे बच्चों अब आप थोड़ा सा देखते रहिए, बोर्ड पर देखते रहिए। एल्किल के रूप में ये चीजें होती हैं, अगर कोई कोई आपका एल्केन समूह है, क्या है, एल्केन समूह है, एल्केन समूह है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अगर कोई एल्केन समूह है, एल्केन समूह में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें, इसको एक हाइड्रोजन को अगर हम निकाल दें उसे ही क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। जैसे मतलब आर समूह, एल्किल समूह को क्या कहते हैं, आर समूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH4, ये क्या है, मेथेन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो क्या बचेगा, CH3, इसे कहेंगे मेथिल। इसे क्या कहेंगे, मेथिल। क्या कहेंगे बच्चों, मेथिल कहेंगे। ओके, ध्यान समझिए। अगर कोई एल्केन समूह है, क्या है, एल्केन समूह है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दूंगा उसे ही क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल समूह। ध्यान दीजिए क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताया गया CH4 मेथेन, इसमें से एक हम निकाल दें तो उसे क्या कहें, मेथिल कहेंगे। ये आपका हो गया एल्किल समूह। आगे सबने लिखा हेलोजन। हेलोजन के रूप में आपको पता है कि चार चीजें आती हैं, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या 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 होते हैं, हेलोजन ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन। वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उनको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके मेरे बच्चों, अब हम समझते हैं दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन स्थान देखेंगे। जो आपका मतलब एल्किल समूह या फिर हेलोजन समूह जो जुड़ा है वह किस स्थान पे है, उस हिसाब से हम IUPAC करेंगे। पहला क्या करेंगे, हम सबसे पहले लंबी चेन श्रृंखला को देखेंगे। क्या करेंगे, लंबी चेन श्रृंखला को हम देखेंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे, जो आपका एल्किल समूह जुड़ा है या फिर हेलोजन समूह जुड़ा है वह किस स्थान पर जुड़ा है, वहां से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे, उसके देखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्या करेंगे, तीसरा नंबर हम चेक करेंगे कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोकेंट रूल का मतलब ये हुआ सबसे पहले सबसे लोवेस्ट, सबसे नजदीक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम चार चीजें प्रयोग करते हैं, किसका किसका,
फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले हम कोई भी चेन देखूंगा, उसमें सबसे लंबी चेन श्रृंखला देखूंगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूएंट पहचानूंगा कहाँ किस स्थान पे है। तीसरा नंबर उसमें हम चेक करूंगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब भैया बच्चों क्रियात्मक समूह। क्या? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एमीन, एस्टर, नाइट्राइल, ये सब आपके क्रियात्मक समूह जैसे OH, CHO, COOH, ये किस स्थान पर उपस्थित है। सबसे पहले हम क्या देखूंगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उसके बाद उसमें हम क्या देखूंगा, डबल बॉन्ड। सबसे पहले हम किसको वरीयता दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को। किसको वरीयता दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद फिर डबल बॉन्ड को। किसको, डबल बॉन्ड को। जब हम इसका काउंटिंग करने लगेंगे, मतलब नंबरिंग जो होता है फंक्शनल, जो हम लोग श्रृंखला लिखेंगे उसमें जो नंबरिंग करेंगे, उसके सबसे पहले किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को काउंटिंग करूंगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम डबल बॉन्ड को देखूंगा, डबल बॉन्ड के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देखूंगा, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट देखूंगा। जैसे समझिए मेरे बच्चों, मान लीजिए कि कोई चेन की श्रृंखला है, ठीक है, कार्बन की कोई श्रृंखला है, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी उपस्थित है, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, अब आपका सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा है। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपके ये चारों उपस्थित है। सबसे पहले हम किस हिसाब से काउंटिंग करूंगा, किस तरफ से गिनना शुरू करूंगा, उसके लिए हम सबसे पहले प्रयोग करूंगा फंक्शनल ग्रुप को। किसको देखूंगा, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या है, किस पर काउंटिंग करूंगा हम, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड के बाद हम किसको देखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड के बाद लास्ट में क्या देखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। किसके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ओके प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट आपको बताया गया एल्किल या हैलाइड समूह। ओके समझे। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया जिसके आपको इसको कहते हैं FDTS, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा। ये आपका रूल काम करेगा। इसमें आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही, यही आपका एक्चुअल क्रम होता है जिसको आपको IPSC लिखना होता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। आपका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आया, एल्कोहल आया, एल्डिहाइड आया, कार्बोक्सिलिक आया, कीटोन आया, एमीन आया, एस्टर आया, नाइट्राइल आया। इसमें सबसे पहले किसको देखूंगा, फंक्शनल ग्रुप में भी कई है ना, जैसे आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो समझ आता है, सब्स्टिट्यूएंट तो समझ आता है, कोई भी आ जाता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का भी ऑर्डर होता है, मतलब एक क्रम होता है। सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कोई संरचना बनी हुई है, कोई श्रृंखला बनी हुई है, अगर उसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वहां से गिनती शुरू करूंगा। कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और सब जुड़े हैं तो उसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले हम किसको देखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे काउंटिंग करूंगा। उसके बाद किसका काउंटिंग करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड का काउंटिंग करूंगा। उसके बाद फिर एनहाइड्राइड का करूंगा। उसके बाद किसका, एस्टर का करूंगा। उसके बाद एसिड क्लोराइड का करूंगा। उसके बाद एसिड एमाइड का करूंगा। फिर नाइट्राइल का करूंगा। नाइट्राइल के बाद फिर एल्डिहाइड का करूंगा। फिर कीटोन का करूंगा। फिर एल्कोहल का करूंगा। फिर एमीन का करूंगा। अरे बच्चों ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर एनहाइड्राइड का, फिर एस्टर का, फिर एसिड क्लोराइड का, फिर एसिड एमाइड का, फिर नाइट्राइल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एल्कोहल का, और फिर इमीन का लास्ट में करूंगा। ओके मेरे बच्चों, ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके मेरे बच्चों, जितने आपके रूल्स हैं उसके लास्ट क्लास में आपको बताया गया। अगर मान लीजिए कि कोई श्रृंखला है, कोई कार्बन की चेन है, जिस तरीके से हम कार्बन की चेन इस तरह बनाए, अगर वो बंद रहेगा, यहाँ तो खुला है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, अगर वो सर्कल में आ जाएगा, बंद में आ जाएगा, उसके लिए हम प्रयोग करूंगा साइक्लो का। किसका प्रयोग करूंगा प्यारे बच्चों, साइक्लो का। इतने आपके नियम्स हैं, ये चीजें आप याद रखिएगा। याद रखने वाली चीज ये है कि आपको याद रखना है ये कि F के लिए हम क्लोरो प्रयोग करते हैं, Cl के लिए हम क्लोरो प्रयोग करते हैं, Br के लिए हम ब्रोमो प्रयोग करते हैं, I के लिए आइडो प्रयोग करते हैं, NO2 के लिए नाइट्रो प्रयोग करते हैं, OCH3 के लिए मेथॉक्सी करते हैं, OC2H5 के लिए एथॉक्सी करते हैं, COOH को हम जब प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा तो कार्बोक्सी करूंगा। अभी हम आगे चलकर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कब हम प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करूंगा फंक्शनल ग्रुप में, और कब हम सुफिक्स में प्रयोग करूंगा। ओके पे बच्चों, चलिए आपको ये नियम समझ आया, ये रूल आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप से पहले देखूंगा, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड देखूंगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखूंगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखूंगा। ओके पे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसमें इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जिससे इसमें पहला एग्जांपल दिया गया है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका पहला एग्जांपल है। इसको हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों सब में सिंगल बॉन्ड लगा है। आपको नीचे जब सुफिक्स बताया जा रहा था आप लोगों को प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, उसमें बताया गया था कि जब सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों ये सब कितने कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। हमने बताया था कि आईयूपीएसी लिखने के जो रूल्स बताए गए थे उसमें जरूर बताया गया था आपको कि सबसे पहला काम यह करना है, उसमें सबसे लंबी चैन श्रृंखला को चूज करना है। इसमें सबसे लंबी चैन श्रृंखला क्या है, यही सबसे बड़ी लंबी चैन श्रृंखला है। इसकी नंबरिंग चाहे आप इस तरफ से करिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड करिए, चाहे राइट हैंड साइड से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करिए चाहे राइट हैंड साइड से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत होगी वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर बच्चों जैसे मैंने नंबरिंग कर दिया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए। अब प्यारे बच्चों समझिए कितने कार्बन हो गए, 4। आपको यहाँ पे जब रूट बताया जा रहा था, वर्ड रूट बताया जा रहा था, उसमें बताया गया था कि अगर कार्बन की संख्या 4 होगी उसके लिए क्या लगाते हैं, कार्बन संख्या अगर ये 1 होगी उसके लिए लगाते हैं मेथ, अगर कार्बन संख्या 2 तो उसके लिए लगाते हैं एथ, अगर कार्बन संख्या 3 तो उसके लिए लगाते हैं प्रोप, अगर कार्बन संख्या 4 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्यूट। चाहे इसको हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, दोनों नाम एक है, ब्यूट। ओके मेरे बच्चों, तो ब्यूट हो गया। प्लस क्या लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए क्या लगाऊंगा, एन। क्या लगाऊंगा, एन। अभी मैं लिखा था वहां पे कि प्राइमरी सुफिक्स में बताया गया था आपको, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाता हूँ, एन लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा भैया बच्चों, ब्यूटेन। क्या लगा लिखेंगे, ब्यूटेन। ध्यान दीजिए वही हिंदी में होती है, मतलब जैसे ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन, बराबर ब्यूटेन। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कार्बन संख्या 4 इसलिए मैंने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए मैंने लिखा एन, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया, ब्यूटेट। यही इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। ओके प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। इसी तरीके से आप कार्बन संख्या बढ़ाते चले जाइएगा, और यहाँ पे ब्यूट, जहाँ पे ब्यूट है, पेंट है, एक्स है, कार्बन संख्या जितनी बढ़ती चली जाएगी उसका उतना आईयूपीएसी नाम होता चला जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, हम इसके अगले वर्जन पे चढ़ते हैं। मतलब जब बॉन्ड की संख्या कहीं 2 हो, जैसे यहाँ पे बॉन्ड की संख्या इस चैन में कितनी है, 2 है। इस चैन में कितनी है, 2 है। अब प्यारे बच्चों समझिए इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी कार्बन संख्या है, 5 है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने कहा कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड के बाद अगर आपकी चैन श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में जो है वो डबल बॉन्ड भी आ गया, तो क्या करना है आपको, आप ये काउंटिंग करना है, चाहे आप लेफ्ट तरफ से मतलब दाईं तरफ से करिए या फिर बाईं तरफ से कार्बन संख्या को गिनिए। लेकिन इसमें ये पहचानना जरूरी है कि जो आपका बॉन्ड लगा है वह किधर से नजदीक है। जैसे आपका डबल बॉन्ड है वो किधर से नजदीक है, पहले तो ध्यान दीजिए। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, कितना आया, किस नंबर पे आया, दूसरे नंबर कार्बन पे आया बॉन्ड। कितने नंबर कार्बन पे आया बॉन्ड, फिर बच्चों दूसरे नंबर कार्बन। अच्छा कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर तीसरे नंबर कार्बन में भी बॉन्ड है, नहीं प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले आएगा, जैसे दूसरे नंबर कार्बन बॉन्ड आया, कितने नंबर कार्बन बॉन्ड आया, दूसरे नंबर पे। किधर से, इधर से काउंटिंग करने पर, दाएं से बाएं की तरफ करने पर। अब बाएं से दाएं तरफ करने पर चेक करें, 1 2 3 4 5, कितने नंबर आ गया प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर बॉन्ड है। तो हमारा एग्जैक्ट कौन सा है, पहला नंबर। मतलब जो हम ऐसी काउंटिंग करना जिसमें कार्बन की जो संख्या हो वो सबसे, मतलब जो बॉन्ड हो सबसे नजदीक आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर में बॉन्ड है, यही हमारा एग्जैक्ट है। नीचे वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऊपर वाला हमारा क्या है, काउंटिंग करना एग्जैक्ट है, और नीचे वाला क्या, काउंटिंग करना रॉन्ग है। तो ऊपर वाले के हिसाब से कितने कार्बन हो गए मेरे बच्चों, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 है। 5 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए हम पेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 5 के लिए हम करते हैं पेंट। किसका, पेंट। किसका, पेंट का प्रयोग करते हैं। ओके मेरे बच्चों, अब आगे समझिए। पेंट लिखने के बाद एक हाइफन दीजिए, उसके बाद हमारा जो बॉन्ड लगा है वो किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। किस नंबर पे, तो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लगाइए, 2 नंबर लिखिए, फिर हाइफन लिखिए। हम जब आपको बताया गया यहाँ पे सुफिशिएंट के रूप में आपको बताया गया कि जब बॉन्ड डबल हो, मतलब द्विबंध लगा हो, डबल बॉन्ड हो, उसके लिए लगाता हूँ इन। क्या लगाता हूँ, इन। क्या लगाता हूँ मेरे बच्चों, इन।
समझ में आ गया, पेंट डैश टू डैश इन, ओके मेरे बच्चों, पेंट टू इन, पेंट टू इन, ओके। वही चीज हिंदी में सेम सेम लिखूंगा, पेंट हिंदी में लिखूंगा पेंट टू इन, पेंट टू इन, ओके। आपको समझ आ गया है किस, ध्यान दीजिए, कार्बन संख्या दूसरे नंबर पर थी इसलिए हमने दूसरे नंबर पे इन बताया, कार्बन संख्या 5 थी इसलिए हमने पेंट लगाया, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अप और बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड जैसे नजदीक है उधर से हम गिनती करना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे अगर इधर से हम काउंटिंग करूँ, मतलब दाएं से बाएं की तरफ, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कितने नंबर का हमने बॉन्ड लगा है, पहले नंबर पे। अगर मैं इधर नीचे से करूँ तो किस नंबर लगा है, दूसरे नंबर पे। तो कौन सा सही है, पहला नंबर, क्योंकि पहले नंबर पर कार्बन में जो बॉन्ड लगा है, हमारा बॉन्ड जो होना चाहिए, जो बंध लगा रहे वो नजदीक होना चाहिए, ओके। तो पहला नंबर सही है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 3। हम 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक के लिए एथ, दो के लिए, एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप। ये हो गया प्रोप, किसके लिए, 3 कार्बन के लिए। बॉन्ड कितने नंबर पर लगा है, पहले नंबर, इसलिए यहाँ क्या लिखूंगा, 1। बॉन्ड 3 लगा है तो 3 के लिए क्या लगाता हूँ, आइन, क्या लगाता हूँ, आइन, YnE आइन, यही इसका नाम हो गया, प्रोपेन 1 आइन। इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, वही सेम सेम, प्रोप डैश 1 डैश आइन, ये हो गया बॉन्ड, ओके। आपको समझ में आ गया, हम इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर लगाते हैं इसलिए पहले नंबर पे आयन लगा दिए, 3 कार्बन थे इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्रोप लगा दिया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, इस कार्बन वाले चेन श्रृंखला में आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितने डबल बॉन्ड है, 2 है। आपको बताया गया अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2, तो इसलिए हम क्या लगाता हूँ, डाई लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, अभी बताया गया अगर कोई डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो इसलिए क्या लगाता हूँ, डाई लगाता हूँ, उन्हें लास्ट में बताया गया था, ओके। अब समझिए प्यारे बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आपको ये समस्या हो रही है कि हम काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें, इधर से करें। प्यारे बच्चों, हम ये काउंटिंग करके देखते हैं कि डबल बॉन्ड हमारा नजदीक किधर से आ रहा है। अगर हम इधर से करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड आ जाना है, अगर हम इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इसका मतलब हमारा किधर सही है, इधर से सही है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा बॉन्ड काउंटिंग होगी, मतलब दाएं से बाएं की तरफ, ओके मेरे बच्चों। पहले नंबर पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ओके। अब आगे समझिए, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है। 6 के लिए किसका प्रयोग करता हूँ, एक के लिए मीथ, दो के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स का प्रयोग करता हूँ, किसका, हेक्स का, इसलिए यहाँ क्या लिखूंगा, हेक्स, HE, हेक्स प्रयोग करूंगा। उसके बाद हमारा कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे है, और कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो 1 कामा 4। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम एक साथ लिखूंगा, ऐसा नहीं कि एक साथ 1 आई 1 इन फिर 4 इन, नहीं, एक साथ में लिखता हूँ, मतलब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड और चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए मैं लगाऊंगा डाई, क्या लगाऊंगा, डाई, ओके, ओके, क्या लगाऊंगा, नाइन, डाई। और उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, इन का, किसका प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ क्या लगाऊंगा, इन, क्या लगाऊंगा प्यारे बच्चों, इन। वही चीज सेम सेम हिंदी में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हेक्स 1,4, 1,1,4, डाई इन, डाई इन, ओके मेरे बच्चों। समझ में आ गया आपको, ध्यान से इसको कम समझने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की संख्या एक नंबर पे है इसलिए मैंने एक लिखा, 4 नंबर पे लगा है इसलिए 4 लिखा, ओके। कार्बन संख्या 6 थी इसलिए हमने ये एक से लिखा। उसके बाद समझिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए हमने इन लिखा, 2 बार डबल बॉन्ड लिखा था इसलिए डाई लिखा, अगर 3 बार होता तो क्या लिखता, ट्राई लिखता, 4 बार होता तो क्या लिखता, टेट्रा लिखता, ओके। आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़िए, ये 5वें नंबर पर हम देखते हैं, 5वें नंबर आप गौर से देखते रहिएगा, ओके मेरे बच्चों। चलिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक विशेष रूप से आ गया, विशेष रूप से क्या आ गया आपका, OH समूह आ गया, क्या आ गया, OH समूह। आपको पता है अभी भी मैं लिखवा रहा हूँ, OH समूह मतलब OH किसका फंक्शनल ग्रुप था, OH किसका फंक्शनल ग्रुप था प्यारे बच्चों, एल्कोहल का, किसका फंक्शनल ग्रुप था, एल्कोहल का। और एल्कोहल के रूप में सुफिक्स ग्रुप में किसको बताया गया आपको, एल्कोहल में OH में सुफिक्स ग्रुप में यहाँ बताया गया, किसका बताया गया, उसके रूप में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल, OL ऑल,
ओके, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें आपका ये क्रियात्मक समूह है, तो सबसे पहले हम काउंटिंग किससे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह के स्थान पे। जैसे ये पहले नंबर पे है, मतलब इधर से काउंटिंग करूँ, मैं इधर से काउंटिंग नहीं करूंगा, क्यों, हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक होना चाहिए। ये पहले कार्बन से जुड़ा है क्रियात्मक समूह, पहला नंबर, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह। कार्बन संख्या प्यारे बच्चों कितनी है, 3। कितनी है प्यारे बच्चों कार्बन की संख्या, 3। 3 के लिए हम किसका प्रयोग करता हूँ, प्रोप का। 3 के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ, देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया हूँ, प्रोप का, इसलिए क्या लिखूंगा, प्रोप। क्या लिखूंगा, प्रोप। चलिए प्रोप लिख दिया। उसके बाद फिर इसके लिखूंगा पूरा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगाऊंगा एन। क्या लगाऊंगा, एन। सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने एन लगाया, और यहाँ पे प्रोप लिखा, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन। ध्यान दीजिए, 3 कार्बन थी इसलिए प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन लगाया। अब आगे सोचिए, डैश लगाऊंगा। कितने नंबर पे ऑल जुड़ा है, 1 नंबर पे, इसलिए क्या लगाऊंगा, ऑल। 1 नंबर पे ऑल। इसको और क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए पहले बच्चों, इसको और क्या लिख सकता हूँ, प्रोपेनॉल। 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 इसका मतलब कैसे मैंने लिख दिया कि प्रोपेनॉल। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले नंबर पे, जब हम एक साथ लिख देते हैं और, इसका मतलब ये समझ आता है पहले नंबर पे जुड़ा है। ये भी सही है और आपका ये भी सही है। ओके, सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने प्रोप लगाया, और सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने एन लगाया, ओएल जुड़ा था इसलिए ऑल लगाया। पहले नंबर पर जुड़ा था इसलिए हमने यहाँ पे दर्शा दिया, और यहाँ पे नहीं दर्शाया। ओके, दोनों आईयूपीएसी सही है। कौन कौन, प्रोपेन वन ऑल, या फिर इसे क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, ध्यान से। पहले नंबर कार्बन पे ओएल जुड़ा था इसलिए हमने क्या लगाया, पहले नंबर पे ओएल लगा दिया। सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने एन लगाया। 3 कार्बन थे इसलिए हमने क्या लगाया, प्रोप लगाया। ये पहले नंबर पे जुड़ा था इसलिए हमसे दिक्कत नहीं हुई। अगर ये दूसरे नंबर पे जुड़ा होता तो हम ये न लिख पाते। पहले नंबर पे जुड़ा था इसलिए हमारा करेक्ट था, इसलिए हमने सीधा क्या लिख दिया, प्रोपेनॉल। प्रोपेन में ऑल जोड़ दिया तो प्रोपेनॉल बन गया। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर पे। छठवां नंबर आप गौरपूर्वक ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कार्बन की संख्या कितनी, 3। कार्बन की संख्या कितनी, 3। लास्ट में क्या जुड़ा है मेरे बच्चों, सी एच, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच। सी डबल एच किस, कौन सा क्रियात्मक समूह है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल एच। आपको बताया गया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल ओ एच होता है। और उसको जो सुफिक्स रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सुफिक्स रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सी डब्ल्यू एच के लिए, उसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड। किसका प्रयोग करते हैं, ओइक एसिड। तो इसको गौरपूर्वक देखिए। तो ये क्रियात्मक समूह है इसलिए काउंटिंग कहाँ से, क्रियात्मक समूह से। आपको बताया गया कि हमेशा काउंटिंग क्रियात्मक समूह के पास से ही करना है। जैसे पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन। आप ये मत कहिएगा सर ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है क्यों ले रहे हैं, उसके साथ लिया जाता है कार्बन। ओके मेरे बच्चों, क्योंकि वह कार्बन ही है। ओके, चलिए कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 3 के लिए क्या लगाता हूँ, प्रोप लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, प्रोप लिखता हूँ। ओके मेरे बच्चों, चलिए प्रोप लिखता हूँ। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए लगाऊंगा एन, प्रोपेन। क्या लगाऊंगा, एन। पहले नंबर कार्बन पे सी डब्ल्यू एच लगा है, 1 सी डब्ल्यू एच है इसलिए लगाऊंगा ओइक एसिड। क्या लगाऊंगा, ओइक एसिड। तो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। प्रोपेन लगाया, सिंगल बॉन्ड था, प्रोपेन लगाया, और पहले नंबर कार्बन लिखा था, पहले नंबर कार्बन ओइक एसिड। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, इसको, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। यार बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इसको आप धीरे धीरे लिखिएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये दोनों आईयूपीएसी करेक्ट हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके का संरचना बना के भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप वहां पे घबराइएगा मत कि सर इस तरीके का हमारा आयत बना दिया, हम इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि आपके जो जितने भी फोल्ड आ रहे हैं, जितने भी मोड आ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, कार्बन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कार्बन लिखा गया। मतलब ये ऐसे लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। देखिए सी लिखा है यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। ओके, एक बांड इधर है, एक बांड इधर है, मतलब यहाँ पे H2 जुड़े हुए हैं। मतलब CH2 यहाँ पर है, CH2 यहाँ पर है, CH2 यहाँ पे है,
CH2 यहाँ पे है, बीच में लगाए गए हैं बॉन्ड, क्या लगाए गए हैं बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके मेरे बच्चों, कार्बन की संख्या कितनी है इधर से भी काउंट कर लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। कार्बन कितने हो गए बच्चों इसमें, चार कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, चार कार्बन हो गए। आपको बताया गया, वहां स्टार्टिंग में पढ़ाया गया, आपको यहाँ लिखा गया था अगर कोई बंद श्रृंखला होगी, जैसे अभी तक ये खुली श्रृंखला थी, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट, कोई फोल्ड नहीं था, कोई बंद नहीं था, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा क्लोज है। जब ये बंद श्रृंखला होगी उसके लिए मैं प्रयोग करूंगा साइक्लो का, किसका, साइक्लो का, CYCLO, किसका प्रयोग करूंगा, साइक्लो का। ओके बच्चों, साइक्लो प्रयोग करूंगा, ठीक है। वही चीज सेम सेम हिंदी में होगी, साइक्लो, चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ, ब्यूट, चार कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा है इसलिए क्या लगाऊंगा, एन, तो साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लो ब्यूटेन। वही चीज सेम टू सेम हिंदी में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, क्या लिखूंगा, साइक्लो ब्यूटेन। ओके बच्चों, समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, चलिए इसको देखिए, आपको ये जिग जैक मॉडल बना हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बना दिए हैं। जिग जैक मॉडल का मतलब ये होगा जहां से शुरू होगा जहां फोल्ड होगा वहां कार्बन होगा बच्चों। ये अपने माइंड सेट में आपके बना लीजिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहाँ पे फोल्ड है, जहाँ पे मुड़ा हुआ है, वहां पे क्या बना हुआ है, कार्बन बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ओके बच्चों, अब आप अपने माइंड से समझना है कि एक जो कार्बन होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक जो कार्बन होता है वह उसके बॉन्ड लगते हैं चार, कितने बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं। ओके, अगर नहीं पता है तो जानते रहिए, एक जो कार्बन होते हैं उसके बॉन्ड कितने होते हैं, चार होते हैं। इसके चार बॉन्ड में से एक बॉन्ड लग गया, कितना बचा, तीन, तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तीन जरूरत होगी। ओके, एक दो बॉन्ड लग गया, इसका हाइड्रोजन संख्या कितनी, दो लगानी पड़ेगी तभी दो दो चार होगा। इसकी दो हो गया, दो इसको भी चाहिए, चार हो गया, दो इसको भी चाहिए, दो दो चार हो गया, एक इधर बॉन्ड लग गया, इसको कितना चाहिए, तीन चाहिए। ओके बच्चों, अब इसकी काउंटिंग आप कहीं से शुरू कर दीजिए, मतलब स्टार्टिंग से, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने कार्बन हो गए बच्चों, पांच कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन। क्या ये श्रृंखला बनी हुई है, बंद है, नहीं बंद है बच्चों ना, भले टेढ़मेढ़ है, भले घूमी हुई है, भले मोड़दार है, लेकिन बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, भले जिगजैग है लेकिन क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं रहेगी तो हम उसके लिए साइक्लो का उपयोग नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रयोग करेंगे। पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ, पेंट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, पेंट लगाता हूँ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाऊंगा, एन, क्या लगाऊंगा, एन। बिहारी बच्चों ने आपको बताया गया ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाता हूँ, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन, क्या हो गया बच्चों, पेंटेन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस संरचना की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस संरचना में आप देख रहे हैं कि इस तरीके की संरचना बनी हुई। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको ध्यान दीजिएगा, आप इस संरचना को देखते मान तुरंत आप ये मत बोल दीजिएगा सर ये तो बेंजीन है। नहीं बच्चों, बेंजीन तब होगा जब इसके बीच में बॉन्ड लगा होगा, या इसके बीच में मैं गोला बनाए रहूंगा, इसके बीच में न गोला बना है न बॉन्ड लगा है, इसलिए ये बेंजीन नहीं है। ये नॉर्मल श्रृंखला है, बस ऐसी है कि ये क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ओके मेरे बच्चों, इसका मतलब जहां जहां फोल्ड है वहां वहां क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है। कार्बन संख्या कितनी हो गई, काउंट कर लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक सोचो, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, कितने कार्बन हो गए बच्चों, छह कार्बन। ये बंद श्रृंखला है इसलिए इसके सामने क्या प्रयोग करूंगा, साइक्लो का, किसका, साइक्लो का, किसका, साइक्लो का। कितने कार्बन है, छह, छह के लिए क्या प्रयोग करता हूँ, हेक्स, क्या प्रयोग करता हूँ, हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए क्या लगाऊंगा, इन, क्या लगाऊंगा, इन, साइक्लो हेक्सेन। वही चीज सेम सेम हिंदी में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइक्लो हेक्सेन, क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्सेन। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, साइक्लोहेक्सेन। अब आगे बढ़ते हैं हम इस श्रृंखला के बारे में, किस श्रृंखला के बारे में, इस श्रृंखला के बारे में। आपको अगर मात्र इतना पूछा जाए, मतलब इसको छिपा लिया जाए, इन दोनों को अगर छिपा लिया जाए
तो आप कहेंगे सर ये बेंजीन बना है। क्या बना है? बेंजीन बना है। ओके बच्चों, अब बेंजीन में हम क्या क्या जोड़े हैं? CH3 जोड़े हैं, CHO जोड़े हैं, CH3 जोड़े हैं और क्या जोड़े हैं? CHO जोड़े हैं। ओके बच्चों, अब आगे समझिए, आप एक चीज गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब बेंजीन संरचना में क्या, जब बेंजीन संरचना में, ये बेंजीन संरचना है, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, जब बेंजीन संरचना में हम CHO जोड़ देते हैं, मात्र CHO जोड़ देते हैं, जब बेंजीन संरचना में हम CHO जोड़ देते हैं तो उसका नाम होता है बेंजील्डिहाइड। क्या होता है बच्चों? बेंजील्डिहाइड। ध्यान दीजिए, जब बेंजीन की संरचना में हम CHO जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड समूह जोड़ देते हैं, तो उसका नाम हो जाता है बेंजील्डिहाइड। क्या हो जाता है? बेंजील्डिहाइड। तो इस पूरे CH3 को अगर हम हटा दें, इसका क्या नाम होगा? बेंजील्डिहाइड। ये CH3 क्या है? मेथिल समूह है। अभी आपको बताया गया एल्कीन समूह के बारे में। CH3 क्या है? मेथिल समूह है। ध्यान दीजिए, काउंटिंग कहाँ से करूंगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। CHO मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह है, तो वहीं से काउंटिंग काउंटिंग करूंगा। इस कितने नंबर पे CH3 है? दूसरे नंबर पे। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो 2 प्लस मेथिल क्या लिखा है? मेथिल। क्या लिखा है बच्चों? मेथिल लिखा है। क्या लिखा है? मेथिल। CH3 मतलब मेथिल और C2H5 मतलब एथिल। ओके, 2 मेथिल। उसके बाद क्या लिखा है ये? अगर हम मेथिल को हटा दो तो ये पूरी संरचना किसकी? बेंजील्डिहाइड। तो क्या लिखूंगा? 2 मेथिल बेंजील्डिहाइड। क्या? बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड। क्या लिखूंगा? बेंजील्डिहाइड। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन की संरचना में हम CHO जोड़ देते हैं, मतलब एल्डिहाइड समूह जोड़ देते हैं, उसका नाम होता है बेंजील्डिहाइड। CH3 की हमने 2 मेथिल लिख दिया। ओके, आपको समझ आ गया? हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़िए, ये देखिए, इस संरचना को थोड़ा सा हम डिकोड करता हूँ, थोड़ा सा और तोड़ता हूँ। ध्यान दीजिए, CH3 लिखा है तो CH3 हम समझ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH जुड़ा है, और ये जितने भी कोष्टक बने होते हैं, आप इस चीज का बहुत गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा। ये कोष्टक बने होने का मतलब है कि जो OCH से जुड़ा है, वह कहाँ जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। किससे? इस पहले वाले कार्बन से वो जुड़ा है। OCH3 सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ओके बच्चों, चलिए अब इसका काउंटिंग करते हैं। CHO एक क्रियात्मक समूह है, इसलिए काउंटिंग कहाँ शुरू करूंगा? यहाँ से 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। ओके बच्चों, चलिए अब आगे समझिए, ये कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। कि दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? OCH3 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? OCH3। आपको यहाँ पे बताया गया था सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में कि OCH3 को हम कहते हैं मेथॉक्सी। क्या कहता हूँ? मेथॉक्सी। कितने नंबर पर जुड़ा है? दूसरे कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या लिखूंगा? 2 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। 3 के लिए क्या लगाता हूँ? प्रोप। क्या लगाता हूँ? प्रोप। 2 मेथॉक्सी प्रोप, प्रोप। और CHO क्या लगाता हूँ? अल। क्या लगाता हूँ? अल मतलब नेल, प्रोपेनल, प्रोपेनल या फिर प्रोपेनल, अल लगाता हूँ ना बच्चों। ओके, 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। या फिर आप इसको प्रोपेनल न लिखते, इसको आप अलग कुछ कर सकते हैं, जैसे समझिए, 2 मेथॉक्सी, तो 2 मेथॉक्सी सही है। 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो प्रोप लिख दिया आपने, प्रोप। और उसके बाद फिर 1 नंबर कार्बन जुड़ा है, एक पल, एक पल। ओके, 2 मेथॉक्सी प्रोप 1 पल। वही इंग्लिश में लिखेंगे कि 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोप 1 पल। ओके बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और इसको डिकोड करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए पहले बच्चों, क्या लिखा है? एच डबल, सॉरी, एच डबल ओ सी, CWH लिखा है बच्चों, बड़ा माइन, और सिंगल बॉन्ड CH2 4 बार। CH2 कितनी बार? 4 बार। तो हम कितनी बार जोड़ूंगा? 4 बार। एक,
2 3 और बच्चों 4। ये कितनी बार हो गए? 4। सिंगल बॉन्ड COOH, COOH। यार बच्चों आप गौर कीजिए, ये क्या लिखा है? COOH। ये क्या लिखा है? COOH। COOH है क्या? ये क्रियात्मक समूह है। किस क्रियात्मक समूह? क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। ओके बच्चों, चलिए आगे समझते हैं हम। इस पर कार्बन गिनना काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, इधर शुरू करें या इधर से शुरू करें? दो दो क्रियात्मक समूह जो जुड़े हैं, सेम जुड़े हैं, तो उसमें आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन यहाँ शुरू करें, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए बच्चों? 6 कार्बन हो गए। 6 के लिए क्या लिखता हूँ? हेक्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हेक्स लिखता हूँ। ओके बच्चों, 6 कार्बन के लिए क्या लिख दिया हमने? हेक्स लिख दिया। सिंगल बॉन्ड लगा था इसलिए क्या लगाया? हेक्सेन। क्या लगाया? हेक्सेन। हेक्सेन। और उसके बाद ये COOH कितने कार्बन लगा है? पहले कार्बन लगा है और छठवें कार्बन पे, तो 1,6। कितनी बार लगा है? 2 बार। 2 के लिए क्या लगता हूँ? डाई। क्या लगता हूँ? डाई। उसके बाद क्या लगा है? COOH के लिए क्या लगाता हूँ? ओइक एसिड। क्या लगाता हूँ? ओइक एसिड। यही आपको अभी ऊपर बताया गया किसके लिए क्या लगाता हूँ? ओइक एसिड। इसलिए क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हिंदी में लिख सकता हूँ ऐसे, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक अम्ल ना बच्चों, ओइक, एक सेकेंड, ओइक अम्ल। ओके, क्या लिख सकता हूँ? ओइक अम्ल। ओके, आपको समझ में आ गया? हम बढ़ते हैं आगे और इसको हम करते हैं इसका। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या है? बना है बेंजीन बना है। बेंजीन से जुड़े क्या है? CH2COOH। क्या जुड़े हैं? CH2COOH। CH2COOH किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। ये बना गया है बेंजीन। जब बेंजीन में कोई चीज जुड़ जाती है, इसका बेंजीन का जो नाम होता है उसका नाम होता है फेनिल। क्या हो जाता है? फेनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल। फेनिल। एसिटिक अम्ल जुड़ा है, एसिटिक अम्ल। फेनिल एसिटिक अम्ल। फेनिल एसिटिक अम्ल। फेनिल एसिटिक अम्ल। ओके बच्चों, चलिए हम इसको देखते हैं। ये क्या लिखा है? चलिए देखिए, CH जुड़ा है। CH में क्या जुड़ा है? CH3 दो बार जुड़ा है ना, मतलब CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH। इस CH के साथ CH3 कितना जुड़ा है? दो जुड़ा है, मतलब एक सामने जोड़ देते हैं और एक नीचे जोड़ देता हूँ। क्या? CH3। ओके, और वही सेम टू सेम यहाँ पे, ये नीचे जोड़ दिया ऊपर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। CH3, CH के साथ CH3 दो बार जुड़ा है। एक CH3 को हम इधर सामने जोड़ देता हूँ और एक CH3 को हम ऊपर जोड़ देता हूँ। खैर बच्चों, चाहे आप ऊपर जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमने जोड़ दिया। अब इसका नाम लिखना है। बीच में क्या लिखा है? CO। CO मतलब कीटोन समूह। CO मतलब कीटोन समूह, मतलब लास्ट में क्या लगेगा? ओन लगेगा, ONE। चलिए हम इसका काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग जिधर से आपको नजदीक पड़ेगा। 1 2 दूसरे नंबर में जुड़ेगा, इधर 1 2 दूसरे नंबर में जुड़ेगा। ठीक है, कार्बन संख्या मतलब ऐसे काउंट कर लीजिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5। कार्बन संख्या कितनी होगी बच्चों? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। नीचे क्या जुड़ा है? CH3। ऊपर क्या जुड़ा है? CH3। CH3 माने होता क्या है? मेथिल। अभी मैंने क्या बताया? मेथिल। सबसे पहले इसका नाम लिखूंगा। क्यों इसका नाम लिखूंगा? पहले इसका नाम लिखा जाता है। ओके, कितने में जुड़ा है CH3? दूसरे नंबर पे। कितने में जुड़ा है CH3? चौथे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे जुड़ा है और चौथे नंबर पे जुड़ा है, दो बार जुड़ा है, इसलिए डाई। और इसका नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। क्या नाम है बच्चों? मेथिल। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ? पेंट। क्या लगाता हूँ? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ? पेंट। टेस्ट। तीसरे नंबर पर कितने का जुड़ा है? तीसरे नंबर क्या जुड़ा है? ओन। क्या जुड़ा है? ओन। क्या जुड़ा है? ओन। तो 2,4 डाई मेथिल पेंट 3 ओन। वही चीज हिंदी में लिख दूंगा बच्चों इसी को, 2,4 डाई मेथिल, डाई मेथिल पेंट 3 ओन। पेंट 3 ओन। ओके बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ओके, ये आपको समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन हम इससे आसानी की तरह आपको समझते चले गए, आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेम टू सेम प्रोसेस है, आप थोड़ा सा गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा बस बच्चों, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, चलिए, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH
CH के साथ क्या जुड़ा है, CH3, तो CH3 को हम कर देते हैं ऊपर एड, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है। ओके, हम काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे जहाँ पे कोई जुड़ा होगा। यहाँ पे क्या जुड़ा है, Br, तो यहाँ पे काउंटिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ओके प्यारे बच्चों यहाँ पे बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर, कितने नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तब भी कितने नंबर पाएगा, दूसरे नंबर पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, अगर हम इधर से काउंटिंग करते तो दूसरे नंबर पर आता, इधर से काउंटिंग की तभी दूसरे नंबर पर आए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, Br जुड़ा है और CH3 जुड़ा है। CH3 मतलब मेथिल, Br मतलब ब्रोमो, तो यम पहले आता है कि बी पहले आता है, मेथिल और ब्रोमो, बी पहले आता है कि यम पहले आता है, पहले बी आता है तो पहले ब्रोमो लिखूंगा। कितने नंबर जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो 1 ब्रोमो, क्या जुड़ूंगा लिखूंगा बच्चों, 1 ब्रोमो। 1 नंबर पे ही क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 1 मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल, 1 मेथिल। 1 नंबर पे ही ब्रोमो, 1 नंबर पे ही मेथिल, 1 ब्रोमो 1 मेथिल। बी पहले आता है यम बाद, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद। इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फाबेट के हिसाब से आपको आगे का क्रम लिखना होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है बच्चों बच्चों, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाता हूँ, ब्यूट लगाता हूँ, क्या क्या लगाता हूँ, ब्यूट लगाता हूँ। ओके, सिंगल बॉन्ड लगा है, डैश करूंगा, सिंगल बॉन्ड कितने नंबर पर लगा है, दूसरे नंबर पे, 2 इन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 2 इन लगाऊंगा। आपको समझ में आ गया, वही सेम टू सेम हिंदी में लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 मेथिल, ब्यूट, 2 इन, ब्यूट 2 इन। ओके, समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको बढ़, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है इस तरीके का, अब इसको गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा। CH3 3 बार आया है, किससे जुड़ा है, C से, ध्यान दीजिए, C है, उससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड Cl, Cl के C के साथ कितनी क्या जुड़ा है, CH3 कितनी बार, 3 बार, मतलब इस तरीके का, मतलब CH3, CH3 और CH3। ओके, अब समझिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही गौरपूर्वक ध्यान दीजिए। हमने जोड़ दिया CH3 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 जोड़ दिया। अब समझिए यहाँ पे, अगर हम कार्बन काउंटिंग करना शुरू करें, Cl जुड़ा है, यहाँ से शुरू करें, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये चेन कैसी हो गई, छोटी हो गई। अगर हम इधर से काउंटिंग करना, आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया होगा, Cl देखा आपने, पहला कार्बन दूसरा कार्बन लिख के लंबा हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चों। आप देखिए इधर से काउंटिंग भी कर सकते हैं, किस तरह से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लंबी श्रृंखला इसमें देखनी है, लंबी श्रृंखला, बड़ी चेन, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। मतलब किधर से देखना, इधर से, इधर से, इधर से श्रृंखला लंबी, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। मतलब काउंटिंग कहाँ शुरू करूंगा, यहाँ से, इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा। ओके बच्चों, उसके बाद समझिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, Cl मतलब क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, और 2 नंबर पे ही क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, CH3 मतलब क्या होता है, मेथिल, और Cl के लिए आपको यहाँ पे बताया गया था, क्या लिखा गया था, क्लोरो, क्या लिखा गया था, क्लोरो। तो क्लोरो मतलब C पहले आता है, यम पहले आता है, C पहले आता है, तो इसलिए क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो, क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, एक सेकंड बच्चों, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, दूसरे नंबर पे क्लोरो, दूसरे नंबर पे मेथिल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लेकर लगाऊंगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगूंगा, एन, प्रोपेन। ध्यान समझ आ गया। दूसरे नंबर पे Cl जुड़ा है, 2 क्लोरो, दूसरे नंबर मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 कार्बन थे तो इसलिए प्रोप। ओके, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, वही सेम सेम हिंदी में लिखूंगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, आप लिख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, Cl जुड़ा है, यहाँ क्या लिखा है, OH जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, NO2, NO2 मतलब नाइट्रो, OH मतलब हाइड्रोक्सी, OH मतलब OH मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब तो मेरे बच्चों ये चीजें है ना, OH मतलब हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल समझ। ओके, Cl मतलब क्लोरीन। ओके, अब आप समझिए प्यारे बच्चों, एक चीज संरचना आप समझिए, थोड़ा सा मैं इधर एक संरचना बनाता हूँ और आप इस संरचना को ध्यान दीजिएगा। एक बेंजीन रिंग में, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सुनते रहिए, कोई बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग में अगर OH जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो उसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है,
फिनॉल। ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग में अगर OH जुड़ा है तो उसका नाम होता है पूरे का फिनॉल। जैसे अब आगे जा समझिए, अगर हम इसमें से NO2 और Cl को निकाल दूं तो ये बेंजीन रिंग में OH जुड़ा होगा, इसका नाम क्या होगा? फिनॉल होगा। क्या नाम होगा बच्चों? फिनॉल होगा। अब आगे समझिए, NO2 आपसे ज्यादा ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ज्यादा क्रियाशील होता है, किसके? इन सब के मुताबिक, इसलिए NO2 पहला नंबर पे आएगा, तो ये पहला नंबर कार्बन हो जाएगा। OH दूसरा नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर, 4, 5, 6, इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। अब आप समझिए, पहले नंबर पर क्या जुड़ा है? नाइट्रो जुड़ा है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा है? क्लोरो। सी पहले आता है, पहले एन आता है, पहले सी अल्फा है अल्फाबेट से, इसलिए पहले नंबर पे लिखूंगा। पहले नंबर, तीसरा नंबर क्या है? 3 क्लोरो। क्या लिखा है? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। पहले नंबर पे क्या लिखा है? नाइट्रो। पहले नंबर पे क्या लिखा है? नाइट्रो। 1 नाइट्रो। और पूरा क्या नाम हो गया? अगर हम OH को एक साथ लें, बेंजीन के साथ OH लें, इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। क्या नाम हो गया? फिनॉल। क्या नाम हो गया? फिनॉल। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ा था, पहले नंबर पे नाइट्रो जुड़ा था, और आपका ये पूरा रिंग क्या हो गया? बेंजीन में OH जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया? फिनॉल। अभी भी बताया गया। ओके, आपको समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्या लिखा गया है। बेंजीन की संरचना है, बेंजीन की संरचना में आपको क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और OH जुड़ा है। CH3 और OH जुड़ा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? OH जुड़ा है। OH सबसे पहले काउंट करेंगे, OH पहले नंबर पे काउंट करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह है। क्योंकि यहाँ पे ये भी क्रियात्मक समूह था, लेकिन OH से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत जो था क्रियात्मक समूह, NO2 था, इसलिए हमने NO2 से काउंटिंग करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे क्या है? OH ज्यादा क्रियात्मक समूह है, किसके हिसाब से? CH3 के हिसाब से, मतलब मेथिल मतलब एल्किल समूह के हिसाब से। ओके, तो जो OH है पहले नंबर काउंटिंग करूंगा, चाहे हम इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर से नीचे से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया काउंटिंग। अब समझिए कि 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। 6 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। ध्यान दीजिए, 3 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, और कितने नंबर पे? 6 नंबर मेथिल। 2 मेथिल जुड़े हैं, इसलिए क्या लगाऊंगा? डाई। उसके बाद क्या लिखूंगा? मेथिल। क्या लिखूंगा? मेथिल। और ये OH बेंजीन के साथ जुड़ा है, क्या नाम है इसका? फिनॉल। क्या नाम है बच्चों? फिनॉल है। क्या नाम है? फिनॉल है। ओके, आपको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से समझिए, तीसरे नंबर पर मेथिल, 6वें नंबर पर मेथिल। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये तीसरा नहीं, ये दूसरा है, सॉरी, ये कितने है? दूसरा। एक सेकेंड, ये क्या लिखूंगा? 2, 6, 2, 3, 4, 5, ठीक, 2, 6 डाई मेथिल फिनॉल। आपको समझ आ गया? चलिए हम आगे बढ़े। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान दीजिए, आप सीधा से इसको लिख लीजिएगा ना, 2, 6 डाई मेथिल फिनॉल। मतलब मेथिल को मिथिले लिखना है, फिनॉल फिनॉल, डाई को डाई ना, ऐसा नहीं कि उसका हिंदी नाम कुछ और हो जाएगा। ओके, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए हम इसकी संरचना की तरफ बढ़ते हैं। ये संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर बच्चों आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आप इस संरचना के बारे में समझिए। ठीक है, हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह हमारा जुड़ा होगा। क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है? OH है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, और ये 5वां नंबर है। ये आपका क्रियात्मक समूह है। ओके, अब समझिए हमारा काउंटिंग हो गया, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर जुड़ा था। अब इसी के हिसाब से हम क्रमिंग करेंगे, मतलब नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? आपको बताया गया, यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरो लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेथिल। यहाँ पे क्या लिखा है? मेथिल। पहले सी आता है, पहले यम आता है? पहले सी आता है, इसमें पहले लिखूंगा 4। क्या लिखूंगा? 4 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप IUPAC ज्यादा इंग्लिश में पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप सी और यम इसीलिए प्रधान होंगे बाद में, फिर तो जो यम पहले आता है, पहले क आता है। ठीक है, इसलिए साफ साफ अब ये समझिए, 4 क्लोरो हो गया। 4 नंबर पे क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। आगे हम डैश करेंगे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल। तब लिखूंगा 2, 2, 3, 2 बार जुड़ा है मेथिल, मतलब 2 जुड़ा है, इसलिए डाई लगाऊंगा। क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, क्या लगाऊंगा? मेथिल लगाऊंगा। अब इस कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। कितनी है? 5 है। 5 के लिए क्या प्रयोग करता हूँ? पेंट प्रयोग करता हूँ। किसका? पेंट। और उसके बाद ओन किसके पहले नंबर पे है? ऑल किसके नंबर पे है? पहले नंबर पे 1 ऑल। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया? हम लास्ट में इसको पेंटेनॉल भी लिख सकता हूँ। ओके, आपको कोई दिक्कत? वही सेम सेम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखेंगे, 1 क्लोरो, 2, 3 डाई मेथिल पेंट 1 ऑल। ओके बच्चों, चलिए हम आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन की
तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक संरचना समझिए। बेंजीन रिंग है, अगर उसमें COCH3 जुड़ा है, क्या जुड़ा है? COCH3 जुड़ा है। कोई बेंजीन रिंग है, अगर उसमें COCH3 जुड़ा है, उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। क्या नाम होता है? एसीटोफिनोन। कोई बेंजीन रिंग है, उसमें अगर COCH3 जुड़ा है तो उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। आपको ये याद रखना है कि बेंजीन रिंग में अगर COCH3 जुड़ा है, उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इस संरचना के बारे में। इस संरचना बनी हुई है, इसमें COCH3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोफिनोन है। इसमें क्या जुड़ा है? OCH3 जुड़ा है। OCH3 को हमने क्या बताया? मिथॉक्सी बताया। क्या बताया? मिथॉक्सी बताया। काउंटिंग करना कहाँ शुरू करूंगा? यहाँ से 1 2, जो कि ज्यादा ताकतवर ये होता है, 3 4 5 6। दूसरे में क्या जुड़ा है? मेथॉक्सी। दूसरे में क्या जुड़ा है? मेथॉक्सी। क्या जुड़ा है? मेथॉक्सी। क्या जुड़ा है बच्चों? मेथॉक्सी। उसके बाद फिर ये पूरी संरचना क्या हो गई? बेंजीन रिंग में COCH3 क्या होगा? एसीटोफिनोन। क्या हो गया? एसीटोफिनोन। 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 ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? एसीटोफिनोन। बेंजीन रिंग में COCH3 जुड़ा है, इसलिए मेथॉक्सी लिखे दूसरे नंबर पे, और ये पूरी संरचना क्या होगी? मेथॉक्सी एसीटोफिनोन हो गया। ओके, चलिए हम आगे इस संरचना के बारे में समझते हैं। इस संरचना के बारे में समझिए पहले बच्चों। CH3 तीन बार लिखा है, किसके साथ जुड़ा है? C के साथ। आपको बताया गया कि अगर कोई कोष्टक में लगा है, उसके आगे या पीछे चलने वाली संरचना से जुड़ा होता है। जिससे यहाँ लिखा है C लिखा है, इसका मतलब किससे जुड़ा है? C से। C से क्या जुड़ा है? CH3। मतलब कार्बन CH3 कितने जुड़े हैं? 3। एक जोड़ दिए हमने, दूसरा, तीसरा। ओके, ऐसे क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। ओके, काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे 2 ही होगा, इधर करेंगे तो 3 संरचना बन जाएगी। मतलब काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3। लंबी चैन श्रृंखला बननी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। पहले दूसरे नंबर पर क्या लिखूंगा? मेथिल लिखूंगा। 2 मेथिल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके हिसाब से लिख देता हूँ, 2 मेथिल। उसके बाद फिर 3 कार्बन है, फिर क्या लगूंगा? प्रोप लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? प्रोप। वो, अच्छा, टू ऑल। प्रोप टू ऑल। दूसरे नंबर पे ऑल लिखा था, ऑल। 3 कार्बन से इसलिए प्रोप, और यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, 2 मिथिल प्रोप टू ऑल। ओके बच्चों, समझ आ गया? अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे समझते हैं। जो आपको बताया गया था, कभी कभी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कहाँ प्रयोग करते हैं, इसको देखने के लिए अब ये हम एग्जाम्पल को समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये संरचना दिखाई दे रही है, बेंजीन की संरचना है। बेंजीन की संरचना में क्या जुड़ा है? CHO जुड़ा है। क्या जुड़ा है? CHO। अब आपको बताया गया है कि जब बेंजीन की संरचना में CHO समूह जुड़ा होता है, तो उसका नाम होता है बेंजील्डिहाइड। क्या होता है? बेंजील्डिहाइड होता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। जब बेंजीन की संरचना में CHO जुड़ा है, इसका नाम क्या है? बेंजील्डिहाइड। क्या है? बेंजील्डिहाइड। उसमें एक अतिरिक्त क्या जोड़ दिया हूँ? OH समूह जोड़ दिया हूँ। क्या जोड़ दिया हूँ बच्चों? OH समूह जोड़ दिया हूँ। ध्यान दीजिए पहले बच्चों, जो एल्डिहाइड होता है इससे ज्यादा, इससे कम ताकतवर तो इस OH होता है। इसका मतलब काउंटिंग कहाँ शुरू करूंगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर क्या जुड़ा है? OH है। OH यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा है। जब दो क्रियात्मक समूह हो और एक क्रियात्मक समूह जो हो उससे ज्यादा हो, मतलब OH से ज्यादा मजबूत कौन क्रियात्मक समूह है? CHO यहाँ पे क्रियात्मक समूह, मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे क्या, एल्कोहल ज्यादा मजबूत है, इसलिए यहाँ पे एल्डी, यहाँ से काउंटिंग शुरू की। जब यहाँ से काउंटिंग शुरू की, तो हमने आपको बताया था कि जो दूसरा नंबर पड़ेगा वही आपका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स ग्रुप में हो जाएगा। तो यहाँ पे OH क्या है आपका? प्रीफिक्स ग्रुप में काम करने लगा। जब यहाँ पे OH प्रीफिक्स ग्रुप में काम करने लगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा OH के लिए? आपको बताया गया था एल्कोहल जो प्रीफिक्स ग्रुप में काम कराता हूँ, उसके लिए लगता हूँ हाइड्रोक्सी। क्या लगाता हूँ? हाइड्रोक्सी। दूसरे नंबर पर जुड़ा है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद फिर क्या बच्चों, ये क्या है? बेंजील्डिहाइड। क्या है? बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड क्या है बच्चों? बेंजील्डिहाइड। क्योंकि आपको बताएगा कि बेंजीन में जब CH4 जोड़ते हैं, उसका नाम क्या हो जाता है? बेंजील्डिहाइड हो जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। हम बढ़ते हैं आगे, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन IUPAC का करते हैं। समझते हैं, हम समझते हैं। चलिए, यहाँ क्या लिखा है? तृतीयक लिखा है। तृतीयक मतलब
जो जो आपकी कार्बन की संख्या है उसकी संख्या क्या है, 3 है, मतलब जो कार्बन जुड़ा है तो उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। कोई कार्बन है उससे अगर 3 कार्बन जुड़े हैं उसको कहते हैं तृतीयक। कोई कार्बन है अगर उससे 3 कार्बन जुड़े हैं 3D कहते हैं, तृतीयक कहते हैं। इसकी कार्बन संख्या कितनी है, 3 है। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, अगर द्वितीयक लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द्वितीयक। अगर कोई कार्बन उससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक। अगर कोई कार्बन उससे 1 कार्बन जुड़े हैं, अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा होता है उसको कहते हैं प्राथमिक। उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक, मतलब प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री। अगर उससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो उसे कहते हैं 2 डिग्री। अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो उसे कहते हैं 3 डिग्री, या फिर तृतीयक। ध्यान दीजिए, इस कार्बन से अगर एक ही कार्बन, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा आपको ये चीजें बताता हूँ, थोड़ा सा गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिए, अगर ये कार्बन है, इस कार्बन से अगर एक ही कार्बन जुड़ा है इसको कहते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं, प्राथमिक। अगर इससे 2 कार्बन जुड़ गए तो इसको कहते हैं द्वितीयक। क्या कहते हैं, द्वितीयक, सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री। क्या कहते हैं, 2 डिग्री। अगर इससे 3 कार्बन जुड़ गए तो इसको कहते हैं तृतीयक, मतलब 3 डिग्री। ओके, क्या कर रहा है, ब्यूटिल। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। लास्ट में लिखा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl। क्या लिखा बच्चों, Cl, क्लोराइड मतलब Cl। अब इसका IUPAC हम लिख लेते हैं। कोई कार्बन है, इसकी श्रृंखला अगर यहाँ से काउंटिंग करूंगा, Cl यहाँ जुड़ा है, 1 2, 2 ही श्रृंखला बनेगी। अगर यहाँ जोड़ूंगा तो 3 कार्बन। हमको बनाना क्या है, सबसे लंबी चेन, मतलब 1 2 3, सबसे लंबी चेन बन गई 3 कार्बन की। अब समझते हैं दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, मेथिल। क्या जुड़ा है, 2 मेथिल। उसके बाद बच्चों 2 मेथिल, दूसरे पर ही Cl जुड़ा है, मतलब 2 क्लोरो। पहले बच्चों हमने गलती कर दी है, कहाँ, देखिए पहले क्लोरो लिखते तब मेथिल, इसीलिए आपको कह रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्लोरो लिखते हैं, मतलब अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले C लिखते हैं, मतलब 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लेकर लगाता हूँ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगाऊंगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसको कैसे लिखूंगा, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, हमने पूरा सभी चीजें, ये मेथिल लिखा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, हमने पूरा IUPAC, आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा IUPAC खत्म किया। IUPAC में जो जो चीजें थी, जो नियम था, जो यहाँ पे रूल्स लगते थे, जो जो नियम थे, उसको कैसे फार्मूला था, आपने आपको कई फार्मूले बताए गए, तो कैसे याद करना है, कैसे समझना है, इन सब चीजों, सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में उपयोग किया गया। ये क्लासेस हमारी जो होगी, वह चाहे वो IIT की तैयारी करता हो, नीट की तैयारी करता हो, या फिर जहाँ जहाँ IUPAC पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम हो, किसी बोर्ड एग्जाम जहाँ जहाँ IUPAC पूछा जाता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वहाँ के बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो चीज़ें अगली वीडियो जिस चीज़ पर प्रोवाइड करना होगा, जिस चीज़ की जरूरत होगी, आप उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।